तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत और चाइना में सीमा विवाद बना हुआ है। उसी संबंध में आज के हमारी इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है, जिसे टाइटल दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे, है ना, कदम दर कदम। टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रेजोल्यूशन। यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान, कि भाई भारत और चाइना के बीच में ये जो वार्ताएं चल रही हैं, ये जो बातें चल रही हैं, इनके माध्यम से कोई तत्काल समाधान नहीं निकलेगा। टू द एलएसी, किसका समाधान? ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इससे संबंधित जो गतिरोध की स्थिति, स्टैंड ऑफ का मतलब है गतिरोध की स्थिति, कि भाई भारत और चाइना के बीच में ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, तो इस पर बातचीत के माध्यम से कोई तत्काल समाधान नहीं निकलेगा, बट ए स्टार्ट हैज़ बीन मेड, लेकिन एक शुरुआत कर दी गई है। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ कि इस एलएसी को लेकर भारत और चाइना के बीच में जो है मीटिंग हमें कुछ देखने को मिली, और उसी मीटिंग के लिए कहा गया है कि भाई जो है शुरुआत कर दी गई है। आगे देखते हैं। विद ऑफिशियल्स, तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है, देखते हैं। विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडरवे। ये जो अंडरवे शब्द है ना, अंडरवे का मतलब है कि भाई किसी चीज़ की शुरुआत होना, है ना। विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडरवे ओवर द वीकेंड, कि भाई इस सप्ताह के अंत के दौरान हमें क्या देखने को मिला कि ये जो बातचीत की शुरुआत है, इस सप्ताह के अंत के दौरान भारत और चाइना के बीच बातचीत की शुरुआत के साथ द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, कि एक महीने जो लंबे समय से जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी ना, बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर, भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में, कहाँ पर? अलोंग द एलएसी, ये जो एलएसी है इसके सहारे सहारे इन लद्दाख एंड सिक्किम, लद्दाख और सिक्किम के क्षेत्रों में, हैज़ एंटर्ड ए मोर कंसिडर्ड फेज। तो यह जो एक तरीके से आप कह सकते हो, ये जो स्टैंड ऑफ की ये जो सिचुएशन बनी हुई थी, अब यह प्रवेश कर चुकी है ए मोर कंसिडर्ड फेज। कंसिडर्ड का मतलब होता है एकदम, मतलब जिसको आप सोच विचार के कोई प्रस्तुत करते हो ना किसी चीज़ को, सुविचारित, उसको कहा जाता है कंसिडर्ड फेज। कि भाई अब एक ऐसे चरण में आ गए हैं जो कि मतलब बहुत ही, जिस बात पर जो है बहुत ही सोचा विचारा जा रहा है। देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन, इस बात की उम्मीद न के बराबर थी। जब भी लिटिल लिखा होता है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना ए लिटिल, तो इसका मतलब है कि भाई कुछ उम्मीद है। तो देयर वाज लिटिल एक्सपेक्टेशन, इस बात की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर थी, दैट द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, कि भाई ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली शुक्रवार को, हेल्ड, आयोजित हुई, किन किन के बीच में? बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, कि भाई ये जो ऑफिशियल्स इन दिल्ली, कि भाई ये जो दिल्ली में एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उनके बीच, और किन के बीच? देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और ये जो विदेश से संबंधित जो मामलों को देखते हैं ना, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। जैसे कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और उनके समकक्ष अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो कौन हो जाएंगे? इमरान खान, वहाँ के प्रधानमंत्री। तो उसको कहा जाता है काउंटर पार्ट का मतलब एकदम बराबर में, कि भाई इस पाले में हम हैं, तो उस पाले में कौन आपकी टक्कर में है, तो उसको बोलेंगे काउंटर पार्ट इन बीजिंग। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक तरीके से बीजिंग, चाइना, इन दोनों के बीच में शुक्रवार को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। एंड टॉक्स बिटवीन द लेह कॉर्प्स, इसके अलावा और कौन कौन में बात हुई, एडिटोरियल पूरा बताता है। तो एक तो दोनों मंत्रालयों के बीच में हमें बात देखने को मिली, दूसरी बातचीत हमें देखने को मिली, एंड टॉक्स बिटवीन द लेह कॉर्प्स कमांडर विथ द साउथ शिंजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर, कि भाई भारत के ये जो लेह क्षेत्र से संबंधित जो कमांडर है ना, उनके बीच में, और ये जो आप कह सकते हो चाइना के जो साउथ शिंजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर है, इनके बीच में जो है बातचीत आयोजित हुई। कहाँ पर? हेल्ड इन द चुशुल मोल्डो रीजन, है ना, इस क्षेत्र में, है ना, चुशुल मोल्डो क्षेत्र में, ऑन चाइना साइड ऑफ द एलएसी। कहाँ पे पड़ता है ये क्षेत्र? चुशुल मोल्डो क्षेत्र चाइना की साइड की जो एलएसी है ना, उधर पड़ता है। इनमें हुई शनिवार को बात। तो दो बातचीत हमें देखने को मिली, एक तो भारत और चाइना के एक तरीके से आप कह सकते हो विदेश मंत्रालय के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई। दूसरी बातचीत हुई हमारे ये जो लेह के कमांडर हैं और उधर वो जो चाइना के कमांडर हैं, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई शनिवार को। तो शुक्रवार और शनिवार को जो है हमें बातचीत देखने को मिली। तो
वुड बेयर फ्रूट, अब ये जो लिखा हुआ ना बेयर फ्रूट, इसका मतलब होता है एक तरीके से फल देना। फल देने का मतलब एक तरीके से सफल होना, सक्सीड होना किसी चीज़ में। वुड बेयर फ्रूट इमीडिएटली, है ना, वुड बेयर फ्रूट इमीडिएटली। तो यही एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई इस बात की उम्मीद जो है ना न के बराबर थी। देयर वाज लिटिल एक्सपेक्टेशन, इस बात की उम्मीद जो है न के बराबर थी कि यह जो बातचीत हमें देखने को मिली कि भाई एक तो हुई शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों मंत्रालयों के बीच में बातचीत हुई, दूसरी बातचीत शनिवार को ये जो भारत और एक तरीके से चाइना के जो कमांडर हैं इनके बीच में बातचीत हुई। तो यह बातचीत इतनी जल्दी फल देगी, इतनी जल्दी ये बातचीत जो है सफल होगी, इस बात की उम्मीद न के बराबर थी। आगे देखते हैं कि हावेवर, फिर भी, हालांकि, स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स दैट द टॉक्स विल कंटिन्यू, कि भाई दोनों तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, इस प्रकार की बातें जारी की गई हैं, दैट द टॉक्स विल कंटिन्यू, कि भाई जो बातचीत शुरू हुई है यह जारी रहेगी। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स दोनों पक्षों की ओर से जारी किए गए हैं, ये इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं ए डिज़ायर, एक इच्छा को प्रदर्शित करते हैं, टू रिजॉल्व, हल करने की इच्छा, है ना, समाधान निकालने की इच्छा, द सिचुएशन, कि भाई दोनों तरफ से ये जो एक तरीके से इशारा दिया गया है कि भाई बातचीत जारी रहेगी। तो इसके माध्यम से क्या पता चलता है, इसके माध्यम से ये पता चलता है ए डिज़ायर, कि भाई दोनों तरफ जो है इच्छा है, टू रिजॉल्व द सिचुएशन, कि भाई दोनों पक्ष जो हैं इस स्थिति को, इस सिचुएशन को जो है हल करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। द MEA एंड द MFA, ये MEA तो हो गया भारत का मंत्रालय और ये MFA हो गया एक तरीके से चाइना का विदेश मंत्रालय। तो दोनों के लिए कहा जा रहा है हैव ऑल्सो रीइटरेट, रीट्रेट का मतलब होता है किसी बात को दोहराना, किसी कथन को जो है दोहराना। तो इन दोनों मंत्रालयों ने जो है दोहराया है, किस चीज़ को दोहराया है, देयर कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता, टू अबाइड बाय, अबाइड के साथ में बाय प्रीपोजिशन आता है, अबाइड बाय का मतलब होता है मानना, एग्रीमेंट्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, कि भाई ये जो दोनों की दोनों मंत्रालय हैं, भारत का मंत्रालय और ये जो चाइना का विदेश मंत्रालय है, इन दोनों ने दोहराया है, किस चीज़ को दोहराया है, प्रतिबद्धता को दोहराया है। किस चीज़ की प्रतिबद्धता, मानने की प्रतिबद्धता। किस चीज़ को मानने की प्रतिबद्धता, कि भाई जो समझौते भारत और चाइना के बीच में, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में जो समझौते हुए हैं, उन समझौतों को मानने की प्रतिबद्धता को दोनों मंत्रालयों ने दोहराया है। और ये समझौते कब हुए थे, विच केम आफ्टर द लास्ट बिग स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध, विच केम ऑफ, ये समझौते हुए थे भारत और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। विच केम, ये समझौते आए थे आफ्टर द लास्ट बिग स्टैंड ऑफ, कि भाई पिछले कुछ महीनों पहले आप कह सकते हो, भाई पिछले कुछ टाइम पहले भी जो हमें जो है ना एक लंबा गतिरोध देखने को मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच में ना। तो एट डोकलाम इन 2017, तो फिर जो है फाइनली डोकलाम में, और डोकलाम संबंधित विवाद हमें देखने को मिला था भारत और चाइना के बीच में। तो ये गतिरोध भी काफ़ी लंबा चला था और फाइनली जो है विच केम आफ्टर द लास्ट बिग स्टैंड ऑफ एट डोकलाम इन 2017, और फाइनली 2017 में डोकलाम पे जो है कुछ समझौते हमें देखने को मिले थे। तो इन समझौतों में जो बातें कही गई थी, उन बातों को मानने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है भारत और चाइना ने। टू नॉट अलाउ, अब देखो ये जो डोकलाम समझौता हुआ था, तो उस दौरान क्या बात कही गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा, टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब है और ऊपर चढ़ना किसी चीज़ का, है ना, डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। भाई इन दोनों देशों ने, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये कहा था टू नॉट अलाउ, कि भाई हम अलाउ नहीं करेंगे। डिफरेंस का मतलब है मतभेद, एस्केलेट का मतलब है चढ़ना, है ना, किसी चीज़ का और ऊपर बढ़ना, इनटू डिस्प्यूट्स, कि इन्होंने ये बात कही थी कि भाई हम हमारे मतभेदों को विवाद में बदलने नहीं देंगे। डिफरेंसेस नॉट अलाउ, टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स, कि भाई हमारे जो मतभेद हैं वह विवाद, डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद, हमारे जो मतभेद हैं वह विवादों में बदल जाएं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस तरह की जो है बात इन्होंने जो है दर्शाई थी। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द लॉकडाउन डोकलाम इंसिडेंट, कि भाई ये जो डोकलाम की घटना हुई थी उस दौरान की, ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, कि डोकलाम की घटना के दौरान, इवन आफ्टर अ मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ ए G20 समिट, समिट का मतलब होता है सम्मेलन, है ना, कोई जो मीटिंग होती है ना उसको कहा जाता है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन इंसिडेंट, ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, है ना,
तो भाई डोकलाम इंसिडेंट के दौरान अगर हम बात करें, इवन आफ्टर का मतलब है कि भाई इतने समय के बाद, है ना, इवन आफ्टर ए मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ ए G20 समिट। देखो क्या हुआ था कि ये जो G20 समिट आयोजित हुआ था, तो G20 समिट आयोजित होने के दौरान भी साइडलाइंस, देखो एक तो होता है कि भाई कोई मीटिंग आयोजित हुई, वह मीटिंग किस मुद्दे पर, उसके मेन पॉइंट क्या है उसका, है ना, और एक होता है साइडलाइन। साइडलाइन का मतलब है कि भाई आप गए, आप जो है ना मेन मुद्दा ये नहीं था आपका, लेकिन साइडलाइन फिर आप मिल लिए। जैसे कि भाई कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने के बाद में चाय पानी होते हैं, तो चाय पानी वगैरह पी रहे हो आप, नाश्ता वगैरह कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है साइडलाइन मीटिंग, है ना, कि भाई आपका मुख्य मुद्दा ये नहीं था, लेकिन आप जो है इस चीज़ पर भी आपने बातचीत कर ली। तो हमें क्या देखने को मिला था डोकलाम इंसिडेंट के दौरान, कि जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब ये G20 समिट में भाग लेने को गए थे ना, तब इन्होंने अपनी अलग ही बातचीत की थी, है ना, गौण बातचीत इन्होंने अपनी की थी। इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स, इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स टू इंश्योर ए ड्रॉ डाउन टू द 73 डे स्टैंड ऑफ। देखो ये जो डोकलाम विवाद हुआ था ना, उस दौरान भी हमें क्या देखने को मिला था, 73 दिनों तक लगातार जो है गतिरोध की स्थिति भारत और चाइना के बीच में बनी रही थी। और इस स्थिति को शांत करने के लिए, है ना, इस स्थिति को जो है शांत करने के लिए इट हैड टेकन सेवरल हाई इंगेजमेंट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हाई लेवल इंगेजमेंट का मतलब है कि भाई उच्च स्तरीय, इंगेज का मतलब होता है संलिप्त होना, कि भाई मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई बड़े बड़े, एक तरीके से कह सकते हो एक बड़े स्तर पर दोनों देशों ने जो है इंगेजमेंट दिखाया था, ना, दोनों देशों ने जो है बड़े स्तर पर भागीदारी दिखाई थी, टू इंश्योर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, ए ड्रॉ डाउन, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना ड्रॉ डाउन, इस ड्रॉ डाउन शब्द का मतलब होता है ए रिडक्शन इन द साइज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए मिलिट्री फोर्स, सैन्य शक्ति में कमी करना, कि भाई दोनों तरफ ये जो विवाद की स्थिति बनी हुई थी, दोनों देशों की सेनाएं जो है एकदम सीमा पे अड़ी हुई थी, तो इस सैन्य शक्ति को कमी करने में जो है काफ़ी टाइम लगा था, एक उच्च स्तरीय जो है दोनों देशों को जो है भागीदारी दिखानी पड़ी थी, है ना। आगे देखते हैं, गिवन द डिफरेंसेस, है ना, गिवन द डिफरेंसेस, तो मतलब एक तरीके से मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, ना, गिवन का मतलब होता है इस चीज़ को ख्याल में लेते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन द सिचुएशन नाउ एंड प्रीवियस इंसिडेंट्स, कि भाई अभी हाल ही में जो स्थिति है और ये जो डोकलाम के टाइम पे जो स्थिति थी, इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इट वुड बी नेव, अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना नाइव, इट वुड बी नाइव, है ना, इस नाइव शब्द का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई अकुशल, है ना, कि भाई बहुत ही ज़्यादा सरलता जब आप प्रदर्शित करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा सरलता आप प्रदर्शित करते हो, या आप कह सकते हो कि भाई आप जो है एक तरीके से अनुभव की कमी दिखाते हो, है ना, बुद्धि की कमी दिखाते हो आप, तो तब हम प्रयोग करते हैं शब्द का नाइव का। इट वुड बी नाइव टू अज्यूम, यह मान लेना काफ़ी अकुशलता का प्रदर्शन करना होगा, दैट दिस स्टैंड ऑफ, कि भाई ये जो वर्तमान में गतिरोध की स्थिति है, कैन बी रिजॉल्व क्विकली, कि वर्तमान में ये जो गतिरोध की स्थिति है इसको जो है क्विकली, इसे क्विकली जो है हल किया जा सकता है। रिजोल्व का मतलब है हल करना। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, तो ऐसा सोचना एक तरीके से क्या होगा, हमारी अकुशलता को प्रदर्शित करेगा थ्रू टास्क, कि हम अगर ऐसा माने वर्तमान हालातों को देखते हुए और पिछले जब डोकलाम के दौरान जो स्थिति बनी थी, उन स्थितियों को ख्याल में लेते हुए अगर हम ये सोचें कि भाई बातचीत के माध्यम से तुरंत ही जो है क्विकली जो है समाधान जो है निकाल लिया जाएगा, तो ऐसा सोचना एक तरीके से अकुशलता होगा। द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन, कि भाई ये जो भारत और ये जो चाइना है, इनमें जो टकराव की स्थिति है, ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, इज एट मोर देन वन लोकेशन, यह एक स्थान पर नहीं है, एक स्थान से ज़्यादा पर बनी हुई है गतिरोध की स्थिति, इंक्लूडिंग द फिंगर एरियाज ऑफ पानगोंग सो, गालवान वैली एंड गोगरा पोस्ट इन लद्दाख एंड द नाकूला पास का मतलब होता है दर्रा इन सिक्किम। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। एंड इट विल रिक्वायर, और इस बात की ज़रूरत होगी, केयरफुल स्टडी का मतलब है बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो है हम अध्ययन करें परिस्थिति का, टू डिसाइड, और तब जाके ये जो है निर्णय करें, हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स। डी इंडक्ट का मतलब है, देखो डी इंडक्ट का मतलब है कि भाई जो सोल्जर्स बॉर्डर पे जो तैनात है ना, उनको वापस लेना, उसके लिए कहा गया डी इंडक्ट सोल्जर्स। तो कुल मिलाकर एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई गतिरोध की स्थिति सिर्फ एक जगह नहीं है, कई जगह पर जो है गतिरोध की स्थिति बनी हुई है,
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई इस बात के लिए बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक जो है इस बात का अध्ययन करना होगा हमें, किस चीज़ का, कि भाई किस तरह से जो है सोल्जर्स को धीरे धीरे वहाँ से हटाया जाए। फर्दर मोर, और ज़्यादा अगर हम बात करें है ना, फर्दर मोर ए स्टेटस क्वो एंटी, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, फर्दर मोर, और भी अगर ज़्यादा हम बात करें, स्टेटस क्वो एंटी, स्टेटस क्वो एंटी का मतलब होता है पूर्व स्थिति। देखो स्टेटस क्वो का मतलब होता है वर्तमान स्थिति है ना, मौजूदा हालात, उनको कहा जाता है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो एंटी का मतलब है पूर्व स्थिति। ए स्टेटस क्वो एंटी विल रिक्वायर दैट चाइनीज सोल्जर्स, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई भारत और चाइना के बीच में ये जो LAC को लेकर जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति जो है सामान्य हो जाए, है ना, पूर्व स्थिति अगर हम चाहते हैं, सामान्य स्थिति अगर हम चाहते हैं कि भाई जैसे पहले थी वैसी ही स्थिति हो जाए, तो इस चीज़ के लिए इस बात की हमें ज़रूरत होगी दैट चाइनीज सोल्जर्स वेकेट एरियाज, कि भाई जो चाइना के जो सैनिक हैं, वेकेट यानी खाली करना, वे उन क्षेत्रों को खाली करें। कौन से क्षेत्रों को? वेयर दे हैव डग इन फॉर वीक्स नाउ, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना डग इन, है ना, तो ध्यान देना डिग इन। इस डिग इन का क्या मतलब होता है? इस डिग इन शब्द का मतलब होता है कि भाई सोल्जर्स क्या करते हैं, खंदक बना लेते हैं ना भाई, जैसे कि कोई ये एक सीमा क्षेत्र है, अब इस सीमा क्षेत्र पर जो है काफ़ी सारे सैनिक जमा हो गए, तो ये जगह जगह उन्होंने खोद खोद के और क्या किया, खंदक बना लिए, है ना, एक तरीके से युद्ध के लिए तैयार हो जाना, उसको कहा जाता है डग इन, है ना, डिग इन या फिर डग इन। सोल्जर्स हैव डग इन फॉर वीक्स नाउ, तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई अगर पूर्व स्थिति चाहिए तो पूर्व स्थिति के लिए इस बात की ज़रूरत है कि चाइनीज सोल्जर्स जो कि बॉर्डर पर जो है खंदक बनाए या अपनी जड़ें जमाए बैठे हुए हैं, वे उस क्षेत्र को जो है खाली करें। आगे देखते हैं, नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉल शुड सेटिस्फाई इंडिया, कि भाई इंडिया इससे कम पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब इससे कम पे बात नहीं बनेगी, है ना, नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉल का मतलब पूरी तरीके से चाइनीज सैनिकों की वापसी के बिना इंडिया को जो है संतुष्ट नहीं होना चाहिए। विच मीन्स, क्या मतलब है इसका, दैट मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय डिप्लोमेट्स देयर इज ए नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन फ्रॉम बीजिंग टू द PLA टू डू दैट, है ना, विच मीन इसका मतलब यह है कि दैट मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स का मतलब यही जो कूटनीतिज्ञ होते हैं ना, जो कि बातचीत करते हैं दो देशों के बीच में, जो है कुछ समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बातचीत से ज़्यादा की ज़रूरत है, विच मीन्स दैट मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड, कि ज़मीनी हकीकत पर बातचीत से ज़्यादा की ज़रूरत है, कि भाई ये जो डिप्लोमेट के द्वारा ये जो बातचीत की जा रही है ना, इससे ज़्यादा की किस बात की ज़रूरत है, देयर इज ए नीड, इस बात की ज़रूरत है फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, कि मतलब मजबूत रूप से राजनीतिक दिशा निर्देश चाइना के द्वारा चाइना की सेना को जारी किए जाएं। ये जो PLA लिखा हुआ है ना, यहाँ PLA चाइना की सेना के लिए कहा गया है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की सेना का नाम है। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई भारत को इससे कम बात पर राजी नहीं होना चाहिए कि चाइना की सेना LAC से हटे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए सिर्फ ये जो बातचीत की है ना डिप्लोमेट्स के द्वारा, ये जो बातचीत की गई है, इससे काम नहीं चल जाएगा। इस बात के लिए इस बात की ज़रूरत है कि चाइना को एक तरीके से जो है, चाइना के जो एक तरीके से लीडर्स हैं, राजनेता हैं चाइना के, वे चाइना की सेना को यह काम करने के लिए जो है संकेत दें कि भाई आप जो है यहाँ से LAC से हट जाओ। आगे देखते हैं, अदरवाइज अन्यथा इंडिया मस्ट प्रिपेयर, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है कि भाई चाइना के द्वारा चाइना के सैनिकों को जो है वहाँ से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जाती है, LAC से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इंडिया मस्ट प्रिपेयर, इंडिया को जरूर तैयार होना चाहिए फॉर ए लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ। लॉन्ग ड्रॉन का मतलब है एक लंबा खिंचाव, लंबी खिंच जाए ना, कोई भी बात है या कोई भी परिस्थिति है वो लंबी खिंच जाए, उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ। तो भारत को एक लंबे गतिरोध के लिए जो है एक तरीके से तैयार रहना चाहिए। एंड मन्यूवर्स, इस शब्द को याद कर लेना, है ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछा जा सकता है। मन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, है ना, एंड मन्यूवर्स एम्ड एट, एम के साथ में एट प्रीपोजिशन लगता है, और एम एट का मतलब होता है भाई उद्देश्य क्या है आपका, है ना, क्या निशाना है आपका। एम्ड एट एंश्योरिंग चाइनास पुल बैक, पुल बैक का मतलब है वापस लेना, वापस खींचना किसी चीज़ को। तो कुल मिला के अगर चाइना भारत की बात को स्वीकार नहीं करता है, अगर चाइना अपने सैनिकों को LAC से पीछे हटने के राजनीतिक दिशा निर्देश जारी नहीं करता है,
तो इंडिया को एक लंबे गतिरोध के लिए तैयार रहना चाहिए और इंडिया को क्या करना चाहिए, दावपेच लगाना चाहिए। और उन दावपेचों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उन दावपेचों का उद्देश्य होना चाहिए ये सुनिश्चित करना कि चाइना जो है किसी भी तरह से अपने आप को पीछे खींचे। इन एडिशन, इसके साथ ही साथ इसमें और चीज़ ऐड कर लो आप, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। इवन एज द गवर्नमेंट ट्राइज टू एनालाइज द रीजंस, कि इवन एज कि भाई हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट ट्राइज टू एनालाइज द रीजंस फॉर चाइनाज एग्रेसिव एक्शन, कि भाई हम देखते हैं कि भारत सरकार जो है ये प्रयास करती है विश्लेषण करने का, किस चीज़ को विश्लेषण करने का, कि भाई ये जो चाइना है, एग्रेसिव एक्शन का मतलब है आक्रामक रुख, है ना, कि भाई ये जो चाइना जो है, चाइना ने ये जो आक्रामक कदम उठाए हैं उनके रीज़न क्या है, इस बात का विश्लेषण भारत सरकार करती है ना। तो साथ ही साथ भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अंतर मनन करना, है ना, अपने आप में झांक कर देखना, उसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्ट करना। तो एक तरीके से भारत सरकार को यह बात तो सोचनी ही चाहिए कि चाइना आक्रामक क्यों हुआ, उसके साथ ही साथ भारत को अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए, अपना अंतर मनन करना चाहिए। ऑन सिग्नल्स इट मिसरीड, कि भाई भारत को कुछ सिग्नल मिले थे और उन भारत ने उन सिग्नल को जो है गलत तरीके से पढ़ लिया, मिसरीड। एंड वार्निंग्स, कुछ चेतावनियां भारत को मिली थी, उन चेतावनियों को भारत ने जो गलत पढ़ लिया। दैट वेंट अनहीडेड, कि भाई कुछ चेतावनियां, कुछ सिग्नल्स मिले थे, है ना, दैट वेंट अनहीडेड, उन पर भारत ने ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अनहीड का मतलब है जो है ध्यान नहीं देना। अक्रॉस इट्स स्ट्रेटेजिक कमांड, स्ट्रेटेजिक कमांड का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक, इस स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है युद्ध संबंधित, है ना, रण सामरिक, है ना, युद्ध से संबंधित, है ना, कि भाई ये जो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे जो कमांडर्स हैं, जो कि युद्ध से संबंधित हमारे कमांडर्स हैं, इन्होंने भारत सरकार को जो है कुछ सिग्नल दिए थे, कुछ चेतावनी जारी दी गई थी भारत सरकार को, तो भारत सरकार ने उन चीज़ों पर जो है ध्यान नहीं दिया। इस बात पर जो है भारत को मनन करना चाहिए। साथ ही साथ भारत को यह चीज़ भी सोचनी चाहिए कि भाई चाइना इतना आक्रामक क्यों हो रहा है। आगे देखते हैं। इफ सच स्कमिशियस, ये जो शब्द है ना स्कमिश, स्कमिश शब्द का मतलब होता है झड़प, या जो छोटी मोटी मुठभेड़ होती है ना, हल्की लड़ाई होती है, उसको कहा जाता है स्कमिश। इफ सच स्कमिशियस नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स, है ना, फॉर एग्जाम्पल, देन वाई वॉज द LAC नॉट एडिक्वेटली मेंड इन अप्रैल में। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, इस शब्द को समझ लेना, ये जो लिखा हुआ ना, मेल्ट का मतलब है पिघलना, स्नो लाइन का मतलब है वो जो एक तरीके से बर्फ़ जो जमी होती है ना, बर्फ़ की रेखा। भाई स्नो लाइन्स का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जहाँ जिसके ऊपर जो है ना हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रतीकात्मक अंदाज में बात को कहा गया है, सिम्बॉलिक वे में बात को कहा गया है। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि इफ़ सच स्कमिशियस नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ लाइन, कि भाई इस तरह की जो छोटी मोटी सैनिक झड़प हमें देखने को मिलती है और इनके माध्यम से सरहद पे गर्मी बढ़ जाती है, ये मतलब हुआ इसका, है ना, प्रतीकात्मक वे में है इसका। देखो मेल्टिंग ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ़ कब पिघलती है, जब गर्मी बढ़ती है तब बर्फ़ पिघलती है। तो यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक रूप से बात कही गई है कि भाई जब छोटी मोटी लड़ाई भारत और ये जो चाइना के सैनिक हैं इनके बीच में देखने को मिलती है और सरहद पे गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि सरहद पे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देन वाई वॉज द LAC नॉट एडिक्वेटली मैंड का मतलब है यहाँ पे ऑपरेट करना, है ना। इसलिए एडिटोरियल ये कहता है कि फिर ये जो LAC, कि भाई ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त ढंग से, है ना, बिल्कुल सही ढंग से, पर्याप्त रूप से, है ना, एडिक्वेटली मेंड इन अप्रैल में। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अप्रैल और मई के दौरान ये जो LAC निर्धारित की गई थी, है ना, LAC को जो ऑपरेट किया गया था, इसको बिल्कुल ढंग से क्यों नहीं किया गया था, जब हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर छोटी मोटी सैनिक मुठभेड़ हो जाती है, कोई हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती है और वह हल्की फुल्की लड़ाई जो है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति को पैदा कर देती है ना, सरहद पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी उस चीज़ से बढ़ जाती है, तो पहले ही हमें ध्यान रखना था। तो पहले ही हमने जो है LAC को बिल्कुल एकदम ढंग से जो है क्यों नहीं खींचा। आगे देखते हैं। सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट, सीरियस नोटिस कि मतलब हमें जो है ना गंभीरतापूर्ण इस बात को नोटिस करना था, किस बात को, शुड हैव बीन टेकन, इस बात को जो है बहुत ही गंभीरता के साथ नोटिस किया जाना चाहिए था। कौन सी बात को, चाइना के विरोध को। क्या था चाइना का विरोध, ऑन द रीड्रॉइंग ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स। अब देखो एडिटोरियल ये बात कहना चाह रहा है कि भाई ये जो LAC खींची गई थी ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई थी अप्रैल और मई में, जब दोबारा इसका निर्धारण किया गया था, तो इस बात को बिल्कुल ढंग से क्यों नहीं किया गया था, हमने इस बात को क्यों जो है सीरियसली नहीं किया, किस बात को सीरियसली नहीं लिया हमने, जो है एक तरीके से क्या हुआ था,
सीरियस नोट शुड हैव बीन टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट ऑन द रीड्राइंग ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप। देखो क्या हुआ था, जब चाइना ने अपना मैप बनाया था ना, तो उस मैप में चाइना ने रीड्रॉ किया था पुनः जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख मैप जो चाइना ने जारी किया था ना, तो चाइना ने अपने हिसाब से जो है बाउंड्री निर्धारित की थी, है ना। चाइना तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई जब चाइना ने विरोध दिखाया था ऑन द रीड्राइंग ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द होम मिनिस्टर्स वाउ का मतलब है प्रतिज्ञा, है ना, इन पार्लियामेंट टू टेक बैक अक्साई चिन। अक्साई चिन जो है ना, यह भी भारत और चाइना के बीच में जो है एक विवादित क्षेत्र है। ये जो अक्साई चिन है, यह भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि कश्मीर क्षेत्र जो है ना, उसी का एक हिस्सा है, और भारत और चाइना के बीच में इस क्षेत्र में भी जो है बहुत ज़्यादा विवाद बना हुआ है। तो देखो दो बातें हमें देखने को मिली थी। देखो क्या हुआ था कि भारत ने जब धारा 370 को हटाया था, तो उस दौरान जो है भारत ने क्या किया था, अपना एक नया मैप बनाया था, है ना। तो उस मैप पर जो है चाइना ने जो है एक तरीके से आपत्ति दिखाई थी, है ना, ऑन रीड्राइंग ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप, है ना, एक आपत्ति जताई थी। तो जब चाइना ने ये आपत्ति जताई थी, उस समय भारत को जो है सीरियस हो जाना चाहिए था। इसी के साथ ही साथ एज वेल एज द इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ होम मिनिस्टर्स वाउ इन पार्लियामेंट टू टेक बैक अक्साई चिन। इसी के अलावा जब एक तरीके से ये जो गृह मंत्री हैं, है ना, एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द होम मिनिस्टर्स वाउ इन पार्लियामेंट, तो ये जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने जो संसद में एक तरीके से ये जो कहा था ना कि भाई अक्साई चिन्ह को वापस लेने की जो है बात कही थी, तो इन चीज़ों को जो है हमें बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक जो है देखना था इस चीज़ को, है ना। आगे देखते हैं। कुल मिला के डिटेल ये कहना चाह रहा है कि हमें जो है पूर्व में जो संकेत मिले थे, यानी कि पहले ही हमें समझ जाना चाहिए था ऐसी बातें जब हो रही थी, है ना, कि भाई जो है छोटी छोटी बातें जो है बड़े तनाव में बदल सकती हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड कि भाई रक्षा मंत्री जो है इस बात को कह चुके हैं दैट चाइनीज ट्रूप्स अराइव्ड इन हैवी नंबर्स, कि भाई जो चाइना के जो सेना है ना, उनकी जो सैन्य दल है, अराइव्ड इन हैवी नंबर्स, ये बहुत अधिक मात्रा में जो है पहुँचे, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो स्टडी, इसलिए सरकार को इस बात को जो है बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए। व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट, है ना, कि व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट, कि भाई इस तरह का जो मूवमेंट हमें देखने को मिला कि भाई चाइना के सैनिक जो है भारी मात्रा में जो है आ पहुँचे, तो उस दौरान हमें जो है खुफिया विभाग से क्या जानकारी प्राप्त हुई थी, एंड व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन इट, और इस पर जो है क्या एक्शन जो है लिया गया था। फाइनली अंततः वाई हैज़ द स्टैंड ऑफ इमर्ज्ड एट ऑल, अंततः ये जो गतिरोध की स्थिति है ये उभर कर सामने आई ही क्यों। इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, निकलना। अंततः हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो गतिरोध की स्थिति है ये सामने आई ही क्यों। आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशंस इन वुहान एंड मामल्लपुरम, कि भाई एक गहन, इंटेंस का मतलब होता है गहन, समिट लेवल कंसीडरेशंस, है ना, कन्वर्सेशन का मतलब है एक तरीके से वार्ताएं, बातचीत। समिट लेवल आप कह सकते हो, मतलब कि भाई समिट लेवल का मतलब है कि भाई आप ये कह सकते हो कि सम्मेलन स्तर की गहन वार्ताएं वुहान में और मामल्लपुरम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जब इतनी सारी बातें हुई थी, इतना सारा डिस्कशन हुआ था, किस बात को लेकर डिस्कशन हुआ था, टू डिस्कस बिल्डिंग ट्रस्ट, कि भाई दोनों देशों के बीच में जो है विश्वास बढ़े, एट द LAC, कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों के बीच में जो है विश्वास बढ़े। तो इस चीज़ के ऊपर जो है गहन वार्ताएं हमें देखने को मिली थी वुहान में, ये जो चाइना में पड़ता है वुहान, और मामल्लपुरम, ये मामल्लपुरम है भारत के एक तरीके से तमिलनाडु के चेन्नई में, है ना, वहाँ पर है। तो इन दोनों जगहों पर इन दोनों लीडर्स के बीच में जो है बहुत गहरी वार्ताएं हुई थी और LAC को लेकर। तो इतनी जब गहन वार्ताएं हुई थी, तो इसके बावजूद भी जो है गतिरोध की स्थिति आखिरकार निर्मित ही क्यों हुई, आगे देखते हैं। तो गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस, है ना, गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट्स दस फार, गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस, है ना, कि भारत सरकार की चुप्पी को देखते हुए कि भाई ये जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही है ना LAC पे, तो इस LAC पर जो भी घटनाएं हमें घटित होने को देखने मिल रही हैं, 10 फार का मतलब है अब तक, तो अब तक ये जो घटनाएं LAC को लेकर हमें देखने को मिल रही हैं, उन पर भारत सरकार ने अभी तक जो है लगातार जो है चुप्पी बनाए रखी है। तो उस चुप्पी को देखते हुए इट इज़ अनलाइकली, इस बात के होने की बहुत कम संभावना है, दैट इट विल पुट आउट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस पब्लिकली, कि भारत सरकार
इन सवालों के जवाब पब्लिक के सामने रखेगी। पुट आउट का मतलब है पब्लिकली अनाउंस करना, है ना, लोगों के सामने रखना कि भाई LAC से संबंधित जो भी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं उन घटनाओं पर भारत सरकार अब तक लगातार जो है चुप ही रही है। तो इस बात की बहुत कम संभावना नज़र आती है कि भारत सरकार LAC से जुड़े प्रश्नों को जो है पब्लिक के सामने रखेगी। बट इन एनी इवेंट, लेकिन किसी भी हाल में, है ना, किसी भी सूरत में दे मस्ट बी सॉट, है ना, लेकिन ये सवाल जो है भारत सरकार से, इन सरकारों के जवाब जो है भारत सरकार से मांगे जाने चाहिए। सॉट, सीक की, है ना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है सॉट। सॉट का मतलब है मांगना किसी चीज़ को, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई भारत सरकार तो जो है LAC से संबंधित कुछ भी बात नहीं बताएगी, लेकिन किसी भी सूरत में जो है जवाब भारत सरकार से जो है मांगे जाने चाहिए, है ना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। तो इससे संबंधित ये जो है वोकेब को आप देख लें एक बार, है ना। सारी वोकेब वैसे तो हम पढ़ने के दौरान जो है समझ चुके हैं ना। कंसिडर्ड, है ना, कंसिडर्ड का मतलब एक तरीके से सुविचारित तरीके से जब आप कोई काम करते हो ना, बिल्कुल सोच विचार के। इसके अलावा है बेयर फ्रूट, इसका मतलब होता है सफल होना, है ना। किसी, भाई बेयर फ्रूट का मतलब है कि भाई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे आपको, है ना, तो उसको कहोगे बेयर फ्रूट। रीइटरेट, इस शब्द को अच्छी तरह से याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछ सकते हैं। इसका मतलब है दोहराना, किसी चीज़ को रिपीट करना। ड्रॉ डाउन, इसका मतलब है ए रिडक्शन इन द साइज ऑफ ए मिलिट्री फोर्स, है ना, सैन्य शक्ति में कमी करना। इसके बाद है नाइव, इसका मतलब मैंने बताया आपको अकुशल, है ना, ऑफ ए पर्सन और एक्शन शोइंग ए, ये लेक गलत लिखा हुआ है ना, ये लेक की स्पेलिंग है LACK, है ना। लेक ऑफ एक्सपीरियंस या फिर विजडम, है ना, कि भाई आपका कोई काम है, कोई एक्शन है आपका, है ना, उसमें अगर आपके अनुभव की कमी झलकती है तो उस एक्शन को कहा जाएगा नाइव। इसके बाद देखो द स्टेटस को एंटी का मतलब है पूर्व स्थिति। डिग इन का मतलब बताया मैंने आपको, जब सोल्जर्स क्या करते हैं कि भाई जमीन खोद खोद के वहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, उसको बोलते हैं डिग इन। और स्कमिश का मतलब होता है झड़प या फिर मुठभेड़।